सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन भले ही सप्लाई क्रंच की वजह से बढ़ रहा हो, हमें शायद रेट हाइक तुरंत करना पड़ेगा। तो ये 3-4 जो ऐसी इवेंट है जो इस हफ्ते प्ले आउट होती हुई दिखेंगी, जिस पर दुनिया के बाजारों की नज़र रहेगी। लेकिन भारत की नज़र जैसा मैंने कहा कि इन सिर्फ 2 चीज़ों पे होनी चाहिए। एक जो करेंसी है आपकी डॉलर के टर्म्स में, और दूसरा जो आपका क्रूड इतना महंगा हो रहा है, ये थोड़ी दिक्कत पैदा करेगी। बाकी फौरी तौर पे ये बिजली और कोल शॉर्टेज ये सब भी मैटर करेंगे, तो मार्केट इन पर रिएक्ट जरूर करेगा। रणनीति आपके सामने नीरज जी सेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं जहां पर मेरा ध्यान है, एक बार नज़र उन पर भी आप डालिए। हम लोग इस वक्त अक्टूबर 11 ऑलमोस्ट मध्य में खड़े हुए हैं अक्टूबर की एफएनओ एक्सपायरी में, और यहाँ पर रुझान, संकेत और दिशा जो है वो निफ्टी 18,000 की तरफ जाने की है। और इसके पीछे क्या कारण है, ज़रा वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी पर फ्राइडे पर रिकॉर्ड क्लोज पर बंद होते हुए दिखे, और बहुत ही अच्छे संकेत आपको वीकेंड पर ट्रांजैक्शंस के ज़रिए आते हुए दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2 बहुत बड़े आपको ग्रीन एनर्जी में खबरें दी। $77 करोड़ से आरईसी ग्रुप को ख़रीदा, और एसडब्ल्यू सोलर जो हमारे देश की एक सोलर पैनल की कंपनी है, वहाँ पर 40% स्टेक करने की एक और प्रेस रिलीज निकाली। साथ ही साथ इसके अलावा आपके सामने टीसीएस के जो नतीजे हैं उस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स दिखेंगे। निफ्टी में इस वक्त 6.1% की वृद्धि के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा रिकॉर्ड हाई पर, और टीसीएस में आपने 4% की वृद्धि अक्टूबर की एफएनओ में देखी है। दोनों काउंटर्स रिकॉर्ड हाइस पर आपको ट्रैक करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है टीसीएस के नतीजों में, बहुत बढ़िया न्यू ऑर्डर फ्लो आपको दिख रहा है। आने वाली तिमाहियों में आपको टीसीएस दूसरी ऐसी कंपनी दिखेगी जो एक तिमाही में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा रिपोर्ट करेगी। पहले ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये मुकाम हासिल किया था। तो हमारे देश की 2 सबसे बड़ी कंपनीज आपको आज अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से रिएक्ट करती हुई दिखेंगी बाजार में। आज एक और बहुत अहम दिन है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आदित्य बिरला ग्रुप से ये कंपनी संबंध रखती है। ये इशू पूरी तरीके से ओएफएस था, यानी कि ऑफर फॉर सेल। 2 यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं, दोनों ने कुछ हिस्सेदारी अपनी बेची बाजार के लिए। लगभग 2768 करोड़ रुपए यहाँ से उठाए गए। ओवर सब्सक्रिप्शन करीब 3-4 गुना था, और 712 रुपये प्रति शेयर पर यह आईपीओ बेचा गया था। यहाँ पर लिस्टिंग आपको होती हुई दिखेगी, और आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 16 साल में आप दूसरी बार इस ग्रुप को कदम रखते हुए दिख रहे हैं आईपीओ बाजार में। इससे पहले इनका आईपीओ था आइडिया सेलुलर का। एक और बहुत ठीक ठाक बात आपको ज़रा होती हुई दिख रही है कि वीकेंड पर जो पावर मिनिस्टर हैं श्री आर के सिंह, उन्होंने कहा कि कोई समस्या उनको नहीं दिखती जिस हिसाब से कोल्ड स्टॉक्स हैं पावर प्लांट्स पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप एवरेज कोल इन्वेंट्री देखें इन प्लांट्स पर, तो पिछले साल के मुकाबले ये इन्वेंट्री बहुत कम है। तो पावर सेक्टर में आपका रुझान रहना चाहिए, खासकर उन कंपनीज में जो कोल की माइनिंग करती हैं, जैसे कोल इंडिया, सरकारी माइनिंग कंपनीज, जीएमडीसी, एनएलसी इंडिया वगैरह। यहाँ पर आपको कम से कम लॉन्ग साइड पर ठीक ठाक मोमेंटम दिख सकता है। आज आपके सामने जो नतीजे आएंगे उनमें से अहम रहेगा डेल्टा कॉर्प, जो कि फिलहाल आपको एफएनओ में दिख रहा है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जहाँ पर मेरा ध्यान है। अब ज़रा वीरेंद्र जी से जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि निफ्टी पर उनकी क्या राय है। वीरेंद्र जी, हम लोगों ने निफ्टी में फिलहाल 445 पॉइंट अर्जित किए हैं अक्टूबर 1 की लो से फ्राइडे की क्लोज तक। बताइए क्या कहते हैं आपके कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। आज बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस की खबरों पर। ये दोनों काउंटर्स रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको फ्राइडे को बंद होते हुए दिखे थे। जी देखिए, आज की टिप्पणी में मैं रिलायंस और टीसीएस को अगर आप देखें अपने इस स्ट्रेटजी में शामिल कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक पे व्यू नहीं है, ये मात्र इंडेक्स की गणना और उसकी अगर आप देखें आउटलुक के बीच में क्योंकि इंपॉर्टेंस रखते हैं तो इसकी टिप्पणी कर रहा हूं। बाकी इन पे प्राइस आउटलुक मेहमानों का होगा, गेस्ट्स का होगा। आपकी स्क्रीन पर जो हमारी प्रीवियस डे की अप्रोच थी वो क्या थी? स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स। पिछले सेशन के लॉन्ग को रखिएगा जरा, प्लीज एक बार जरा आप निफ्टी लेके आइएगा। हमने बात क्या की थी कि करीब करीब आपको जब आप बाय करेंगे तो 945 तक का एक इंट्राडे हाई मिल सकता है, और उसके बाद करीब करीब 968 का आपको मिला, करीब करीब 941 तक का।
तो एक पिवट पॉइंट से निफ्टी वापस आया। फ्राइडे को हल्की सी आखिरी में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, वो अप्रोच थी। निफ्टी बैंक पे अप्रोच थी कि 38,101 पिवट पॉइंट है, 38,110 और 38,110 ही आपका एग्जैक्टली हाई था निफ्टी बैंक पर। अब क्या करें? देखिए, आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थोड़ी सी कंफ्यूज, थोड़ी सी थिन और फ्राइडे फैक्टर के चलते नजर आएगी। मात्र 64 करोड़ रुपए की सेलिंग डीआईएस की, एफआईएस की 168 करोड़ रुपए की सेलिंग डीआईएस की। एफआईएस ने इंडेक्स में कामकाज रत्ती भर किया, ना के बराबर 21 करोड़ रुपए की बाइंग, 201 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, लगभग 2600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कटे, शॉर्ट कटे करीब 1300 कॉन्ट्रैक्ट। मोटे तौर पे इस ट्रंकेटेड वीक, क्योंकि शुक्रवार को कारोबार नहीं होगा, एफआईएस की अप्रोच क्या है ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए, हमारे अर्निंग सीजन को देखते हुए, वो मोटे तौर पे आपको दिखाई देगी ऑप्शंस के आंकड़ों से। शैल जी, 57,000 कॉल शॉर्ट और 51,000 पुट शॉर्ट, मोटे तौर पे इन आंकड़ों में सबसे बड़ी चीज ये है, ये डेटा कहता है कि इस पर्टिकुलर रेंज को बाजार रिस्पेक्ट देगा विद अ पॉजिटिव बायस। आइए जरा प्लीज